काराकाट संसदीय क्षेत्र देश की एकमात्र ऐसी संसदीय क्षेत्र हो गई है जहां पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यहां पर प्रचार के लिए आ रहे हैं। और हमारे साथ इस क्षेत्र के जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, वो भी बातचीत के लिए मौजूद हैं। इस कंस्टिट्यूंसी में आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी का भी मिला है, माननीय गृह मंत्री जी का भी मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मिला है। तो स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों के लिए, काराकाट क्षेत्र के तमाम वासियों के लिए इस तरह का क्षण बहुत ही गौरव का क्षण होता है जब इतने बड़े बड़े नेता इस क्षेत्र में आए हैं और कुछ लोग आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि माले और आपके बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन पवन सिंह जो बागी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में थे, बीजेपी ने उनको निष्कासित कर दिया। अब इसके बाद लगता है कि चीजें तेजी से बदल रही हैं। यहाँ शुरुआत से ही दोनों गठबंधन के बीच ही मुकाबला है, जिसमें एक तरह से कहिए कि 70 और 30 का फर्क है। एनडीए गठबंधन के पक्ष में शुरुआती दौर से समाज के सभी वर्ग के लोगों का रुझान है। इसलिए यहाँ मुकाबला कहने के लिए तो दो गठबंधन के बीच है, लेकिन एक तरफा है। कोशिश यही है कि हर मतदाता तक नरेंद्र मोदी जी के संदेश को पहुंचा दिया जाए। तो इसके लिए सब लोग लगे हुए हैं, पूरा गठबंधन लगा हुआ है, अलग अलग पार्टी के सभी लोग लगे हुए हैं और कॉमन पीपल में भी। चुनाव के समय में तो गांव का भी एक व्यक्ति वर्कर हो जाता है, तो इस दृष्टि से भी सब लोग लगे हुए हैं। डालमिया नगर जो है कभी देश में सुर्खियां बटोरता था, तमाम जो फैक्ट्रियां थीं या तमाम जो उद्योग थे वो बंद हो गए। उपेंद्र कुशवाहा को इस बार चुनकर जाने का मौका मिलेगा तो किस तरीके से अपने संसदीय क्षेत्र को चमकाएंगे? डालमिया नगर में रेल कारखाना खोलने का एक पुराना प्रस्ताव उस वक्त भी था, आज भी। हमने तमाम बाधाओं को उसी समय दूर कर दिया। अब जहां तक मामला पहुंच गया था, शिलान्यास का स्टेज आ गया था, लेकिन तब तक कार्यकाल पूरा हो गया, फिर मंत्रिपरिषद से हम अलग हो गए, इस कारण से नहीं हुआ उस समय। लेकिन अब जब हमने पता किया है तो जहां हम मामला को छोड़ कर आए थे वहीं का वहीं है। इस बार लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो शिलान्यास से उस मामले की शुरुआत होगी और इसी कार्यकाल में उसका उद्घाटन भी होगा, नौजवानों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। डालमिया नगर कभी देश में सुर्खियां बटोरता था, लेकिन तमाम जो उद्योग थे वो बंद हो गए थे। उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि इस बार अगर चुनकर मौका मिला दिल्ली जाने का तो रेल कारखाना जो है डालमिया नगर में वो जरूर स्थापित करेंगे। और यह संसदीय क्षेत्र वाकई सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि देश की जो नामचीन हस्तियां हैं वो यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आ रही हैं, जो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। कैमरामैन हरेश्वर सिंह के साथ काराकाट लोकसभा क्षेत्र बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।